गुड इवनिंग स्टूडेंट, देसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 8 का ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो प्रश्न पत्र है जो आपका वस्तुनिष्ठ है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि क्लास 8 जो का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें MCQ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा ये आपका जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपका 2023 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसको आप देखते हैं। चलिए, तो ये आपका हिंदी का आपका ये कक्षा जो है आपका 8 विषय हिंदी और पूर्णांक क्या है इसके लिए पूर्णांक कितना दिया जाता है 50 मार्क्स। और ये विषय क्या है हिंदी है और क्लास क्या है 8 है, सब्जेक्ट हिंदी और फुल मार्क्स कितना होता है 50। और ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपका क्लास 8 का है। जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये 2023 के लिए जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा यह मॉडल सेट। इसमें सामान्य निर्देश आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि सामान्य निर्देश तो सभी का एक ही होता है, फिर भी आपको बता देते हैं। कुल प्रश्न 50 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। चलिए, ये सभी आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? तो द्वारपाल बोल रहा है, सिर झुकाकर कह रहा है, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। अब देखिए आगे फिर आपका क्या लिखा है, संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई के में मारे गए। तो ये इस तरह का आपका ये गद्यांश है। इसको गद्यांश को पढ़ करके आपको इसका सही उत्तर को चुनना है। चलिए, तो देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न आपका है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? ये जो आपका पंक्ति आप देख पा रहे हैं, इसका लेखक कौन है? ज्ञान रंजन, वंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये जो पंक्ति है इसका लेखक कौन है? इसका तो लेखक है आपका वंशीधर श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वंशीधर श्रीवास्तव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? वर्मा, कलिंग, नेपाल या चीन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कलिंग। कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? तो कलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब ये आपका नेक्स्ट जो आपका 2 नंबर जो आपका ये जो भाग 2 है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए। देखिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए पिता को एक पत्र लिखा गया और उसमें कुछ जो छूटा हुआ अंश है उसको भरना है, जो संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमित है। पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी क्या हो जाएगा? 3 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? पूज्य पिताजी। तो इसका जो होगा जाएगा आपका सादर प्रणाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सादर प्रणाम। क्या हो जाएगा? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगा? यहाँ पे आपका जो 4 नंबर में आपका है प्रसन्नता, हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या करना है? 5 नंबर में आपका क्या है? आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। 5 नंबर के आशीर्वाद। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो क ख कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका है
दिनांक आपका जो डेट है तो वो लिखा हुआ। इसमें आपका खाली जगह में भरना है। 3 नंबर में क्या होगा आपका, 3 नंबर में सादर प्रणाम हो जाएगा। और बी नंबर, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। और 5 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आशीर्वाद। तो इस तरह से आपका आप इसको ऑप्शन को आप भर लीजिएगा। देखते हैं आपका 3 नंबर में आपका क्या होगा। 3 नंबर में आपका सादर प्रणाम होगा, 3 का ए सही हो जाएगा सादर प्रणाम। और 4 नंबर में क्या होगा, बी इसका सही हो जाएगा प्रसन्नता। और 5 नंबर का डी हो जाएगा आशीर्वाद। तो इस तरह से आपका 3, 4, 5 को आप भर लेंगे। इस तरह से आपका जो ये पत्र था तो उसमें पत्र में आपका खाली जगह था जो भरना था। तो 3 नंबर में आपका सादर प्रणाम हो जाएगा, 4 नंबर में प्रसन्नता हो जाएगा, 5 नंबर में आशीर्वाद हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपका इधर आपका क्या है, व्याकरण खंड है। जो व्याकरण है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या बोल रहे हैं, नहीं है बोल रहा है। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सरिता। सरिता जो है तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जबकि सरोवर, सर और पोखर यह सभी क्या है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोवर, सर और पोखर। और सरिता क्या है, वो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर सरिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा रश्मि, शशि, रसाल और सरोज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शशि। शशि क्या है आपका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का मतलब शशि होता है। शशि और चंद्रमा क्या है, वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, शशि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिष शब्द का तद्भव रूप को कौन सा होगा। शिष शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका, शिष का मतलब सिर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सिर। शिष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, सिर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, क्या है मजदूर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा। मजदूर क्या है, संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मजदूर क्या है, संज्ञा है, जो नाउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह का करण से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, करण से। तो ये आपका कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को, तो कारण करण से होगा, करण से क्या होगा, से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, करण से। अब हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका हंसमुख। हंसमुख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा हंसमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र या फिर अन्य मित्र। उसका जो सही उत्तर होगा आपका, आस्तीन का सांप का कपटी मित्र क्या होगा, धोखेबाज मित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आस्तीन का सांप का मतलब धोखेबाज मित्र, कपटी मित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो परा प्लस उपकार या फिर पर प्लस उपकार या फिर प्रो प्लस उपकार या फिर प्रो प्लस कार। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी हो जाएगा इसका करेक्ट, पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार आपका परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, खेलकूद किस प्रकार का समास है। खेलकूद किस प्रकार का समास है, तो खेलकूद आपका किस प्रकार का समास है, तो आपका द्विगु है या फिर द्वंद्व होगा या फिर बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो खेलकूद आपका क्या है, द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा। खेलकूद क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। जय शब्द का विलोम क्या होगा, परतंत्र, पराजय, पवित्र और अशांति। तो इसका जय शब्द का जो विलोम शब्द है आपका पराजय हो जाएगा, पराजय, जय का पराजय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, पराजय इसका विलोम शब्द होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है आपका कवित्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में विशेषण प्रविशेषण होगा। मैं भी बहुत भयभीत था,
इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? मैं भी बहुत भयभीत। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी, क्या हो जाएगा? बहुत। प्रविशेषण क्या होता है? बहुत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बहुत। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अप, अनु, उप, उ। तो उपवन शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उप। क्या हो जाएगा? उप। उप क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है उसको उप बोलते हैं, और प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो बाद में जुड़ता है। तो उपवन में प्रत्यय कौन है? वन। क्या है? वन। तो उप क्या है? आपका उपसर्ग है जो आगे जुड़ता है। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? तो आपका उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? प्रा, पर, परौ या फिर परस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर। क्या हो जाएगा? पर। पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? मजदूरी, मसखरी, मजबूती या फिर मजबूतियाँ? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका मजदूरी। मजदूर शब्द में जब का ई प्रत्यय लगाने पर क्या होता है? मजदूरी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा आपका पाठ्य पुस्तक से रहेगा, टेक्स्ट बुक रहेगा, जो आपको किताब से है। चलिए तो किताब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको आता होगा। चलिए देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा में कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मातृभूमि के वीर के प्रति। मातृभूमि और वीर के प्रति जो है पुष्प अभिलाषा की, पुष्प की अभिलाषा में, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके लिए समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के प्रति। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव टोप्पो? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर कहानी का जो कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है? कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? कार्निवल का मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवल के मैदान का माहौल क्या था? खुशनुमा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, खुशनुमा। कार्निवल के मैदान का माहौल खुशनुमा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका जवाब सबसे भयानक होता है? किसका जवाब सबसे भयानक होता है? सत्संग, कुसंग, सच्चाई या फिर अच्छाई? उसका सही उत्तर होगा कुसंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कुसंग। कुसंग का जो जवाब सबसे भयानक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, किस अवस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है? किस अवस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है? तो 25 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, युवावस्था। क्या हो जाएगा? युवावस्था। क्या हो जाएगा? युवावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस अवस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है? तो युवावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलने से पहले किसका अनुमान लगा लेना चाहिए? चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, मित्र का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पथ का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पथ का। यही था करेक्ट। चलने से पहले किसका अनुमान लगा लेना चाहिए? तो पथ का। ऑप्शन नंबर, पथ का मतलब रास्ता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर आपका, भाई बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ होगा? बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ होगा? चिड़िया, पतंग, आसमान या फिर बिजली? इसका जो 27 का सही उत्तर होगा आपका पतंग। क्या हो जाएगा? पतंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंग। बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ है? तो पतंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो मगध, कलिंग, शाक्य या फिर चालुक्य? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए, मगध। क्या हो जाएगा? 28 का ए क्या हो जाएगा? मगध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मगध। 28 का क्या हो जाएगा? मगध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पूर्व दिशा में। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूर्व दिशा में। किनका तन थक गया था? किनका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटा का या बेटी का? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा बुढ़िया का।
बुढ़िया का तन थक गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपका है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? आम का, अमरूद का, जामुन का या कटहल का? लेखक के घर के सामने जो है आपका अमरूद का पेड़ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ? इसका जो सही उत्तर होगा आपका इलाहाबाद। कहाँ का? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? तो इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4, 1? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बस के यात्री में बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की, बेकार की, काम की या अफवाह की? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 34 का क्या हो जाएगा आपका? जो बस के यात्रियों ने जो बातें शुरू कर दी थी, तो किस तरह का बातें शुरू कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका तरह तरह की। क्या हो जाएगा? तरह तरह की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तरह तरह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे थे? तो 3। क्या था? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस में यात्रा के समय जो लेखक के कितने बच्चे थे? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 34 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चले, वन में रहें या तपस्या करें या फिर भाग जाएं? तो सॉरी, भरत ने राम से क्या आग्रह किया था? तो आपका वापस चलें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भरत ने राम से वापस चलें की आग्रह किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मिथिलेश किससे कहा गया? मिथिलेश किससे कहा गया? दशरथ से, जनक से या फिर राम से या लखन से? तो 36 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा जनक से। मिथिलेश किसे कहा गया? मिथिलेश किससे कहा गया? जनक को। मिथिलेश किसको कहा गया? जनक को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई? झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई? झारखंड, बिहार, नेपाल, उड़ीसा? इसका जो सही उत्तर है आपका 37 का ए हो जाएगा। झारखंड क्या हो जाएगा? झारखंड के 2 सपूत पाठ में झारखंड का चर्चा किया गया। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? तो 38 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1885। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? 1885। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 39 नंबर क्वेश्चन, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फर्स्ट क्लास। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास। होंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? होंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? तो 272, 243, 244 और 275। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 243। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 243। होंडरू जलप्रपात का पानी जो है 243 फुट से नीचे गिरता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, जंगल, घर, खलिहान? तो क्या हो जाएगा? नदियाँ। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा नदियाँ। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? तो नदियाँ। कौन रोती है? नदियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है आपका? तो रात के सन्नाटे में कौन रोती है? तो नदियाँ। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर संस्मरण? यात्रा, संस्मरण या संस्मरण? तो गुरु शिष्य जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 42 यानी 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका संस्मरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा संस्मरण।
क्रोसिस से हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो संस्मरण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर प्रश्न आपका है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? 43 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, सॉरी, डॉक्टर नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नाम में ही इसलिए डॉक्टर बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पिता को, डॉक्टर चंद्रा को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को या दादा को? तो वीर जननी का जो पुरस्कार किससे दिया गया? तो 44 का आपका ऑप्शन बी होगा डॉक्टर चंद्रा की माँ को। डॉक्टर चंद्रा की माँ को वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर चंद्रा की माँ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 45 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे जो है का पूरा शरीर को निर्जीव कर दिया था? तो पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक हैजा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पोलियो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा पोलियो। डॉक्टर चंद्रा को क्या हो गया था? पोलियो, जिसके कारण वो गर्दन के नीचे का पूरा शरीर को निर्जीव बना दिया गया था। चलिए, किसके घर में खुशी का माहौल था? किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी, रवि, कमलेश, कमला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का एक शुभांगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न आपका है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास या फिर कविता? तो 47 का सही उत्तर होगा आपका समाचार पत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर प्रश्न, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी या फिर निर्मला पुतुल? तो इसका 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तो अनुपम मिश्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? ये जो आपका 49 नंबर प्रश्न आपका, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा या फिर मधुबनी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का जो सही उत्तर होगा आपका मधुबनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे। जो अंतिम प्रश्न आपका 50 नंबर, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार? छेरा छेरा जो त्यौहार आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरा छेरा त्यौहार जो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छेरा, छः से छेरा, छः से छत्तीसगढ़, छः से छेरा, छः से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है छेरा छेरा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो आपका क्लास जो 8 का आपका ये आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन था, मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का आपका यह हिंदी का मॉडल सेट था, जो आप लोगों ने 50 MCQ को इस वीडियो में देखा। और इससे पहले आपका नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए। आपका मैथ का मॉडल सेट अपलोड है, हिंदी या तो हिंदी का है तो आप सभी सेट आपका अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। आपका क्लास 8 का जो मॉडल सेट है आपका सभी मॉडल सेट को चैनल पर अपलोड है, इसलिए आप सभी मॉडल सेट को आप देखिए और जाकर के कल एग्जाम दीजिए। सभी प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट सर, सभी क्वेश्चन इससे ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका हिंदी का था। इससे पहले आप 4 वीडियो उसको भी देखिए, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस और इंग्लिश का। ये आपका लास्ट वीडियो है आपका क्लास 8 का। और इतना कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू और आप सभी को अग्रिम में शुभकामनाएं। जो आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आप सभी अच्छा नंबर से आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा अव्वल रहे, इसके लिए शुभकामनाएं हैं सभी स्टूडेंट्स को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। जोहार झारखंड।